डूम वॉर की फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा वकांडा जो है इस वक्त एक अलग ही सिचुएशन के अंदर चल रहा है, जहां पे हम देख सकते हैं कि ब्लैक पैंथर और उसका भाई टिचाला जो है वो इस वक्त वकांडा से भागे हुए हैं और वकांडा के ऊपर दस्तूरी नाम का एक आदमी है जो कि अपने पूरे के पूरे ट्राइब को लेकर आ चुका है और गवर्नमेंट का तख्ता पलट चुका है। लेकिन पता चलता ये है कि सीक्रेटली उसको ये सारी की सारी सपोर्ट डॉक्टर वॉन डूम दे रहा था, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो वकांडा का सारा वाइब्रेनियम हत्या लेना चाहता है, क्योंकि उसने उस वाइब्रेनियम को एक मिस्टिकल तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है और अब उसके जरिए पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। तो इसी तरह देखते हैं कि यहीं से टिचाला जो होता है वो एक्समैन की मदद को लेता है अपने साथ और दोबारा वकांडा पहुंचता है, जहां पे वो पहुंचते ही सबसे पहले दस्तूरी का काम तमाम कर देते हैं। अब आगे इसी तरह रॉयल पैलेस ऑफ वकांडा के अंदर हम शिफ्ट होते हैं, जहां पे शूरी जो है वो उसकी जान ले लेती है और ये देख के नाइट कॉलर एकदम परेशान रह जाता है और कहता है, ओह माय गॉड प्रिंसेस, आपने दस्तूरी के हाई काउंसिल को जान से मार डाला, ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि ये वॉर है और वहीं से टिचाला बोलता है, और बच्चे जंग को इसी तरह से जीता जाता है, हमने अभी सर तो काट दिया है मॉन्स्टर का लेकिन वो अभी भी मरा नहीं है, हमें पेरिस को पूरी तरीके से दस्तूरी से फ्री करना होगा, उसके हर एक ट्रेस को यहाँ से मिटाना होगा। तो वहीं से शूरी बोलती है कि तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है भाई, ये मेरा काम है, तुम वाइब्रेनियम वॉल्ट के पास जाओ और डूम को किसी भी कीमत पे वो खोलने से रोको, तुम्हें जाके औरोरा को ढूंढना है। तो वहीं से टिचाला बोलता है, क्या नाइट कॉलर तुम मुझे उस वाइब्रेनियम वॉल्ट तक ले जा सकते हो, वो यहीं पैलेस के अंदर मौजूद है, क्या हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो नाइट कॉलर बोलता है कि हाँ आसानी से, और अगले पल हम देखते हैं कि वो टिचाला को अपने साथ पकड़ के टेलीपोर्ट करता है, लेकिन अगले पल वो दोबारा बाउंस बैक होकर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ब्लैक पैंथर पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या था। तो नाइट कॉलर बोलता है कि यार आई डोंट नो, ऐसा लग रहा था कि वहां पे एक ऐसी इनविजिबल वॉल है जिसके सामने मैं जाके टकरा गया हूँ, लगता है कि डूम ने इसके बारे में कोई ना कोई तरीका निकाल के रखा हुआ ही था और उसने तुम्हारी पावर को नलिफाई कर दिया है, लगता है कि वो इस वक्त हमें जो है मॉनिटर कर रहा है और उसको पता है कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। इसी तरह डूम बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए, और ये मेरे लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है, तो इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है इस लॉक को खोलने के लिए, वरना टिचाला यहाँ पे आएगा तो उसको लाशों के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है। वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि मैं आखिरकार तुम्हें कितनी दफा बताऊं कि मैं इसको नहीं खोल सकती हूँ, ये कोई मैकेनिकल लॉक नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, ये मेरे स्किल से बियॉन्ड है और इसका जवाब हमेशा सेम ही रहने वाला है, चाहे तुम मेरे सामने कितने भी लोगों को क्यों ना मार दो, मैं इस वॉल को खोल ही नहीं सकती हूँ। तो डूम बोलता क्या वाकई में तुम ये चाहती हो कि मैं सबको मार दूं? वकांडा की सड़कों के ऊपर जब खून की नदियां बहेंगी तो जरूर कोई ना कोई तो जवाब इसका देगा ही। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ से वकांडन बॉर्डर के ऊपर क्लॉसेस वगैरह सब तैयार खड़े हुए हैं और क्लॉसेस पूछता है कि आखिरकार ये लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं लोगन, ये अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन इस तरह नाइट कॉलर आता है और कहता है कि लोगन प्लीज हमें यहाँ से निकलना होगा, और अगले बार नाइट कॉलर उनको टेलीपोर्ट करके यहाँ से ले जाता है। और इसी तरह डोरे मिलाजे की जो लीडर होती है वो कहती है कि जनरल जो है वो इसी तरह हमेशा यहाँ पे खड़े रह के इंतजार नहीं करने वाले हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर आने ही हैं और अगर ऑर्डर नहीं आएंगे तो वो सब कुछ अपने कमांड में ले लेंगे, यानी कि वो हमारे खिलाफ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें इस पूरी की पूरी जंग को 1 घंटे तक रोक के रखना ही होगा किसी भी कीमत के ऊपर, सिर्फ 1 घंटा तुम मुझे दे दो, और अगर मैं उसमें वो ना कर पाया तो फिर ये समझना कि हम सब मर चुके हैं। तो वहीं से वो बोलती है अनेका जो कि इस वक्त लीडर ऑफ डोरे मिलाजे है कि सिस्टर्स हमें एक सेक्रेट ड्यूटी दी गई है हमारे किंग और हमारी प्रिंसेस की तरफ से, हम 500 हैं और हमारे सामने 50,000 वकांडन आर्मी के सोल्जर और 30,000 वकांडन नेवी के सोल्जर्स खड़े हुए हैं। हिस्ट्री ने ये बताया कि मैन विद ऑड जो है वो हमेशा जीता करते हैं, हमें अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होना है ताकि इन हॉल्स के दरमियान हमारे एंसेस्टर्स की तरह हमारा नाम भी गूंज सके, हम उन मर्दों से लड़ेंगे और उन मर्दों की जान ले लेंगे, क्योंकि हम हैं डोरा मिलाजे द डॉटर ऑफ द 18 ट्राइब्स ऑफ वकांडा, वी आर द टीथ ऑफ द पैंथर गॉड। 10,000 पैदा होते हैं तो उसमें से एक हम जैसी वॉरियर वुमेन पैदा होती है, हम वुमेन है ऑफ द एंशिएंट लैंड, डेडलीस्ट ऑफ द स्पीशीज, और अब हमारा वक्त आ चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सबको जोश दिलाती है अपनी स्पीच के जरिए और सारे के सारे डोरा मिलाजे के मेंबर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह अगर हम वकांडन फोर्सेस के पास शिफ्ट हो तो वो लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब कोई ऑर्डर आने वाला नहीं है क्योंकि दस्तूरी ऑलरेडी मर चुका है। तो उनका जो कैप्टन होता है वो यही बात का फैसला देता है कि हमें जो है उन सबको जान से मारना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पहुंचकर कहता है कि यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग क्लॉसेस को आगे करते हैं जो कि सारी की सारी गोलियां खा रहा होता है, और इसी तरह ब्लैक पैंथर और वुल्वरीन यहाँ पे अंदर घुसते हैं और यहाँ घुसने के बाद वो सबको चीर फाड़ना शुरू करते हैं। और इसी तरह स्टॉर्म बोलती है डॉक्टर वॉन डूम से कि टिचाला तुम्हारे लिए आ रहा है डूम, वो तुम सबको यहाँ पे जान से आगे मार देगा। डूम बोलता है कि हाँ वो यहाँ आएगा जरूर, वो इसकी कोशिश भी जरूर करेगा, लेकिन वो उसमें बिल्कुल वैसे ही फेल होगा जिस तरह वो अब तक हर चीज के अंदर फेल होता आया है।
तुम्हारा हस्बैंड और मैं जो एक दूसरे के लिए एक परफेक्टली मैच हैं और हम लोग काफी सालों से एक दूसरे से दुश्मनी करते आ रही हैं। लेकिन मैं चेस का वो मास्टर हूँ जो कि तुम्हारी हस्बैंड की हर एक छोटी छोटी चाल के ऊपर बहुत लंबे अरसे से नजर रख के चल रहा है। टिचाला को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक ट्रैप बिछा रहा है, लेकिन असल में मैं हूँ जो कि उसको अपने ट्रैप के अंदर बुला रहा हूँ। लेकिन उसकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि वो इस बात को समझ नहीं पाएगा और वो मेरे ट्रैप में हंसी खुशी चलते हुए आ जाएगा। और एज अ रिजल्ट मैंने सब के जरिए वो कर दिखाया है जो कि इतनी सदियों के अंदर कोई ना कर सका। मैंने वकांडा को कॉन्क्यूर करा है। टिचाला जो है वो एक डिफीटेड मैन है। उसने मेरे सामने बस मेरा एक आखिरी फाइनल चैलेंज छोड़ा है, एक लॉक, लेकिन एक पजल की तरह। अब मुझे इसको खोलने के लिए बिल्कुल वैसा ही सोचना होगा जिस तरह टिचाला सोचता है। और जब से ही मैंने उसका पीछा करना शुरू करा है, मैंने उसकी तरह सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वकांडा को कॉन्क्यूर करके उसकी हर एक चीज के ऊपर काबू पाना है तो मुझे उसकी तरह सोचना ही होगा। और इस ट्रैप के अंदर फंसाते फंसाते मैंने तकरीबन उसकी जान ही ले ली थी। देखो, इस वक्त ये मायने नहीं रखती है कि बैटल कौन जीतने वाला है, बल्कि मायने रखती है बात कि वॉर कौन जीतेगा। और उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डोरा मिलाजे के पास, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डोरा मिलाजे जो है वकांडन आर्मी से एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से फाइट कर रही है। मतलब ये वुमेन्स जो है वो वाकई में वॉरियर वुमेन्स हैं और इनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। और ये देख के जो उनका कैप्टन होता है वो एकदम डर जाता है और कहता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं शूरी के पास, जो कि यहाँ पे सबको मार रही होती है। लेकिन ये देख के नाइट कलर काफी घबरा रहा होता है और कहता है कि प्रिंसेस, उस आदमी ने अपने हथियार नीचे कर दिए थे। तो वो कहती है कि वो मेरे रास्ते के अंदर था। तो वहीं से लोगन बोलता है कि केयरफुल किड, मेरे ख्याल से तुम यहाँ से चले ही जाओ, तुम ये सब संभाल नहीं पाने वाले। क्योंकि दरअसल नाइट कॉलर का जो कैरेक्टर है वो कुछ इसी तरह से है कॉमिक्स में कि वो मार धाड़ के बहुत ज्यादा ही खिलाफ है। वो किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं मारता है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि चर्च जाता है, जो कि गॉड के बहुत ज्यादा करीब है, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत बड़ा एक गुनाह की तरह है। तो इसलिए उसको ये सब बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन हम यहीं ब्लैक पैंथर को देखें, यानी कि शूरी को, तो वो यहाँ पे बहुत बेरहमी से अपने ही लोगों को मार रही है और उसको उनके ऊपर जरा भी रहम नहीं आ रहा है। और ये देख के हम देखते हैं कि लोगन भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है और नाइट कॉलर की तरफ देख रहा होता है। इसी तरह कुछ मिनटों के बाद अब देखते हैं कि क्लॉसस यहाँ से जो है यहाँ पे शूरी की मदद करके सारे के सारे डस्टूरी जैमर्स को बेकार कर रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली यहाँ पे जो है सारी की सारी टैग के ऊपर अपना कमांड वापसी हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि उनके एक मेंबर जो है यहाँ पे टैग रूम के अंदर पहुंच जाती है और उनको बता रही होती है प्रिंसेस शूरी को कि हम लोग जो है तकरीबन अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बाहर डोरे मिलाजे ने भी बहुत अच्छा काम करा हुआ है सारी की सारी आर्मी को रोक के। लेकिन जरा एक मिनट प्रिंसेस, मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी तरफ एक जबरदस्त किस्म का एनर्जी सिग्नेचर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 80 डस्टूरी और 20 डूम बॉट जो है वो कहीं से अचानक आ गए हैं। प्रिंसेस क्या आप सुन सकती हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे वुल्वरीन, क्लॉसस और शूरी के सामने जबरदस्त किस्म से पूरी की पूरी आर्मी पहुंच चुकी है और उसके अंदर डूम बॉट्स भी शामिल हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम यहाँ पे जो है बेसिकली उस लॉक को खोलने के अंदर लगा हुआ है, जो कि आखिरी फाइनल लॉक है। और वो कहता है कि मुझसे बात करो, तुम क्या चाहते हो। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां सामने से एक होलोग्राम टाइप की चीज आती है जिसमें से वो बोलता है तुम इस चीज को तभी पास करके जा सकते हो जब मैं इस बात को जान लूंगा कि तुम बिल्कुल प्योर हो। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि इंटरेस्टिंग। वहीं से स्टॉर्म बोलती है तो तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल गया विक्टर, इसने कहा है प्योरिटी। टिचाला ने इस लॉक को इसलिए बनाया है ताकि इसको कोई और बीट ना कर सके। ये लॉक सिर्फ वही खोल सकता है जिसके इरादे नेक हैं, जिसका दिल साफ है, और तुम्हारा दिल बिल्कुल भी साफ नहीं है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि डूम सोच में पड़ जाता है और कहता है कि प्योरिटी। और इसी तरह डूम वहाँ पे अपनी आंखें बंद करता है और सारी की सारी चीजों को सोचना शुरू करता है, जहाँ पे वो देख रहा होता है कि किस तरह से डोरा मिलाजे लड़ रही है। वही हम देखते हैं कि वुल्वरीन और एक्समैन जो है बाकी के शूरी के साथ लड़ रहे हैं। उसी तरह टिचाला के ऊपर वकांडन आर्मी के लोग लड़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे अलग अलग शॉट्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें हम देख सकते हैं बैटल का जो पूरा का पूरा स्केल है वो कितना ज्यादा बड़ा और कितना सीरियस चल रहा है। जहाँ पे ब्लैक पैंथर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। नाइट कॉलर पागल हो चुका है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, इतने ज्यादा लोग कैसे मर रहे हैं। वहीं से नाइट कॉलर चिल्लाता है कि आखिरकार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लोग हैं। तो वहीं से वो कहती है शूरी कि तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है। इन लोगों ने अपना राइट मर्सी का तभी खो दिया था जब इन्होंने हमारे खिलाफ बगावत करने की सोची थी। ये सब अपने ऊपर खुद लेकर आए हैं। लेकिन नाइट कॉलर भी चिल्लाता और कहता है लेकिन आप इनकी लीडर हैं और आपकी लैंड इस वक्त एक क्राइसिस के अंदर है प्रिंसेस। आपके लोग आपको एग्जाम्पल की तरह सेट करेंगे। क्या आप वाकई में ये सारा का सारा ब्लड शेड करके इस बात को बताना चाहती हैं कि आपकी डिफाइनिंग क्वालिटीज में से यह क्वालिटी है कि जब आपने राज करा था वकांडा के ऊपर तो आपने अपने लोगों का ही खून लिया था। तो वहीं से हम देखते हैं कि शूरी इसकी बात सुन के अपना मार्क्स उतारती है, कहती है लगता है कि तुम हमें समझ नहीं रहे हो कर्ट वेंगर। वकांडा जो एक ऐसी नेशन है जो कि इस तरह के कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच है जहाँ पे कभी भी पीस का कोई नामो निशान नहीं था। हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारी टेक्नोलॉजी ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते अगर हम इस तरह से एक्ट नहीं करते अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए अग्रेसिवली और फियर्सली। तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंसेस रीजन ऑफ वकांडा नहीं हूँ, बल्कि मैं इस अर्थ के ऊपर होने वाली पैंथर गॉड का अवतार हूँ, उनका क्लॉ हूँ। तो खुद से ये पूछ के देखो एक पैंथर क्या करता जब उसकी डैन के ऊपर कोई हमला कर देता, वो यही करता। उसी तरह टिचाला बोलता है कि शूरी मैं वॉल के पास पहुंच चुका हूँ और लगता है कि डूम अंदर ही मौजूद है। तो वो कहती है कि हाँ हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम डूम से अकेले मुकाबला नहीं करना।
लेकिन वहीं से टिचाला बोलता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि टिचाला उससे अकेले ही मुकाबला करने के लिए अंदर घुसता है और शूरी चिल्ला के उसको मना कर रही होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम ने यहाँ पे उसको बांध के रखा हुआ होता है, कहता है एक जबरदस्त किस्म का बहादुर जांबाज जिसने इस पूरे के पूरे कैसल को बर्बाद करके अंदर घुसने का फैसला करा ताकि वो अपनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को बचा सके, अपने किंगडम को बचा सके एक इविल सॉर्सरर से। क्या कहानी लगती है ना ये। लेकिन अफसोस के साथ आज की कहानी में एक ट्विस्ट मौजूद है। अब इस नाइट को जो है दोनों में से एक चीज को चूज करना होगा, या तो अपनी लवली प्रिंसेस को या ट्रेजर ऑफ द किंगडम जिसके ऊपर इसकी पूरी की पूरी कंट्री बनी हुई है। मैं तुम्हें सिंपल एक चॉइस दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी बीवी की जिंदगी या वाइब्रेनियम। इस लॉक को खोलने की चाबी मुझे अगले 5 सेकंड के अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हारे प्यार की जान आज ले लूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे विक्टर वॉन डूम जो है टिचाला को मुकम्मल तौर पर फंसा चुका है और वहाँ पे काउंटडाउन शुरू कर देता है। वहाँ पे अपनी रिपल्सर जो है स्टॉर्म की सर की तरफ ले आता है और काउंटडाउन कर रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो काउंटडाउन खत्म हो जाती है और वहाँ पे टिचाला कुछ बोलता नहीं है। तो वहीं से वो बोलता है कि वाओ ये काफी डिलीशियस था, इस तरह की समझदारी करोगे तो शायद तुम एक ना एक दिन जीत ही जाओगे। तो वो बोलता है कि जीत जाऊंगा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो अगले पल वो बोलता है कि हाँ विक्ट्री, और वो स्टॉर्म को मार के उसकी तरफ फेंक देता है। लगता है कि आज हमारे नाइट ने जो है प्रिंसेस को कमा ही लिया है। फेयरवेल टिचाला, ये गेम मुझे बहुत पसंद आया और मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से विक्टर वॉन डूम एक पोर्टल का दरवाजा खोल के गायब हो जाता है। तो वहीं से टिचाला उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल चुका होता है। और अगले पल वो अपने वॉल के दरवाजे खोलता है, और जब वो वहाँ पे वॉल के दरवाजे खोलता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वहां से सारा का सारा वाइब्रेनियम गायब हो चुका है। और वहीं से विक्टर वॉन डूम उसके लिए लिख कर गया है दीवार के ऊपर, चेकमेट, टू बी कंटिन्यूड।